चलिए आज हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि एनोनमस 2022-23 के लिए सबसे बड़ा एक दूसरे नंबर का स्टेट पॉपुलेशन में बिहार का रिजल्ट आ चुका है। तो आप बेसब्री से काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे और रिजल्ट कब आएगा, काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे। तो कल शाम तक ये रिजल्ट जारी हो चुका है। चलिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं क्या चीज़ें ऑलरेडी है। तो राष्ट्रीय आय सह मेधा परीक्षा योजना 2022-23 राष्ट्रीय आय अभी आपका 1.5 लाख रुपए, ये सब सारी चीज़ें आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। इस योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपए छात्र छात्रवृत्ति योजना दिया जाएगा और 12,000 रुपये सालाना और ANSP, ये सब सारी चीज़ें हम आपको ऑलरेडी वीडियो में बताएंगे। आपके लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। कैसे स्कॉलरशिप मिलेगी, कैसे फॉर्म डाला जाएगा, सारी चीज़ें आपको हम डिटेल देंगे। चलिए हम बताएं, इस योजना के तहत प्रत्येक राज्य का कोटा अनुसार बिहार राज्य का कोटा 5,433 बच्चों का है और जिसमें से 27/2/2022 रविवार, फरवरी में परीक्षा हो तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मान के चलिए 3 महीने बाद रिजल्ट आया है, जिसमें शामिल होने छात्र छात्राओं के संबंध में विवरण दिया गया है। ये देखिए 27/2/2022 को 78 निर्धारित परीक्षा केंद्र 78 परीक्षा केंद्र पर इसका परीक्षा हुआ था, जिसमें कुल मिला के पंजीकृत छात्र मतलब फॉर्म डालने वाले छात्र 32,674 छात्र पंजीकृत हुए थे और जिसमें से 29,407 बच्चे परीक्षा दिए थे और कुल सफल छात्र 4,404। आप सोचते होंगे कि क्यों ऐसा है कि कोटा 5,433 का है और क्यों 4,004 ही बच्चे लिए गए हैं। कारण ये है, उसको कारण को भी हम लास्ट में वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा। वो भी चीज़ें हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे क्यों ऐसा हुआ है, आप लोग क्यों 1,000 बच्चे और होना चाहिए था और नहीं सेलेक्ट हुए, तो ये चीज़ें हम आपको बताएंगे। चलिए अब आपको हम बताते हैं कितने कोटिवार परीक्षा मतलब किस कैटेगरी से कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। अब देखिए सामान्य से 152 छात्र सेलेक्ट हुए हैं, छात्रा जो है 160 सेलेक्ट हुए हैं, अनुसूचित जाति से 627 सेलेक्ट हुए हैं और 319 छात्र छात्रा सेलेक्ट हुई हैं और अनुसूचित जाति से 56 छात्र सेलेक्ट हुए हैं, छात्रा जो है बच्चियां जो है 44 सेलेक्ट हुई हैं और टोटल 100 हुए हैं। पिछड़े वर्ग से 1,000 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, छात्र 371 छात्रा हुई हैं, 1,371 हुए। अन्य पिछड़े वर्ग में आप चलिए 857, अन्य 515 और 1,400। और पिछड़े वर्ग महिला में देखा जाए 204 महिला सेलेक्ट हुई हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर 72 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और 40 बच्चियां सेलेक्ट हुई हैं, 112। टोटल देखा जाए तो छात्र 2,804 और छात्राएं 1,600, पूरा 4,404। तो ये रहा आपका रिजल्ट और मैं बता रहा हूँ टॉप 10 विद्यार्थियों का इनाम दिया गया है। अगर आप टॉप 10 में जो भी बच्चे हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, मुझे बड़ी खुशी प्राप्त होगी। तो ये रहा और उसके बाद टॉप फीमेल स्टूडेंट बच्चों का नाम रहा। इस PDF को हम ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप डाउनलोड करके देख भी सकते हैं। ये है आपका पूरा डिटेल, ये पूरा कितना डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट वाइज भी दिया गया है, किस डिस्ट्रिक्ट से कितने सेलेक्ट हुए हैं। बताइए कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसा है गोपालगंज में मात्र 17 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तो ये चीज़ें आपको देखना चाहिए गौर से। तो चलिए अब हम लोग उस तरफ चलते हैं जिसको बताते हैं कि क्यों 4,004 ही बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, 404 ही बच्चे क्यों कोटा पूरा नहीं हुआ, इसका कारण मैं आपको बताऊंगा। यूपी वाले बच्चे भी इस चीज़ को समझ सकेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए इसका कारण क्या है, मैं आपको बहुत ही गहराई से साथ समझाता हूँ। पेपर क्या होता है, इसमें 2 पेपर होता है और यूपी वाले भी बच्चे समझ लें, यूपी में भी यही रूल, पूरे ऑल इंडिया में कहीं भी एनोनमस का एग्ज़ाम होता है तो यही रूल लागू होता है। काफ़ी बच्चे से वो पूछते हैं मेरा सर इतना नंबर है, इतना नंबर सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आज मैं आपको पूरा डिटेल बताता हूँ। इसमें होता क्या है, मैथ का 90 क्वेश्चन का पेपर होता है, 2 क्वेश्चन इसमें गलत है लेकिन दूसरा पेपर भी 90 का नंबर होता है। सामान्य कोटि के अन्य छात्र जो सामान्य है जर्नल के छात्र होते हैं उनको 36 नंबर दोनों में पाना होता है, मतलब 40% मतलब होता है, दोनों मिला के 36 नंबर
पाएंगे तभी उनकी कॉपी चेक होगी, नहीं तो नहीं होगी। मतलब 36 मैट में 36 साइट में नंबर पाते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन गलत है तो उस अनुसार से 40% निकाला गया, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ आपको पूरा आपको 36 नंबर 36 मतलब 72 नंबर मिनिमम 36 नंबर पाएंगे, तब आपका रिजल्ट में देखा जाएगा कि आप मेरिट में बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। उसके बाद नहीं तो नहीं माना जाएगा। और अनुसूचित जात जनजाति निःशक्त के लिए 32% 32% मतलब हुआ कि आपको दोनों में 29 क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो और जो ओबीसी के लिए क्या क्राइटेरिया है, वो 32% है, ध्यान के रखिएगा। जर्नल के लिए 40%, ओबीसी के लिए 32%, अनुसूचित जाति जनजाति निःशक्त के लिए 32%, और सामान्य कोटियों से ओबीसी के लिए भी 36% है। तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आपका कम से कम मिनिमम 28 क्वेश्चन 29 क्वेश्चन दोनों में सही होना चाहिए, तब तो आप जाके एलिजिबल होंगे आगे प्रोसेस के लिए। तो यही हुआ है कि कुछ बच्चे एक मैट में, मान लीजिए मैट में पेपर में बहुत अच्छा करके आए, और सेट में वो क्या किए 28, जर्नल वाले 36 नहीं पाए, और अनुसूचित जाति जनजाति निःशक्त लोग 29 नंबर भी नहीं पाए, तो उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा छात्रवृत्ति योजना में। आपको ये ध्यान रखना है कम से कम मिनिमम जर्नल है तो दोनों पेपर में 36 क्वेश्चन सही है तो आप सिलेक्ट हो सकते हैं, मेरिट में आ जाएंगे। और अनुसूचित जाति और जनजाति निःशक्त हैं तो विकलांग हैं तो आपको 29 क्वेश्चन दोनों में सही होना चाहिए। तो ये रहा पूरा जानकारी। और अब हम आपको बताते हैं कि कैसे आप वेबसाइट पर जाके अपने रोल नंबर को डाल के अपना रिजल्ट कैसे देख सकते हैं। सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं, बने रहिए वीडियो में।